है कि 2005 के पहले वाली बात के अलावा कुछ नया नहीं है आप लोगों के पास। वो वही शिगुफा है, वही खिचड़ी बार बार आप पका रहे हैं और उसी के सहारे आप चाह रहे हैं कि 2025 में राह आसान हो जाए। अपनी उपलब्धि बताइए। 2005 को गुजरे हुए बहुत वक्त हो गया। एक बार तो तेजस्वी यादव ने माफी भी मांग ली, अब 2025 आ गया, 20 साल हो गए, 2 दशक हो गए उस बात को, और आप अभी भी 2005 कर रहे हैं। नया कुछ है या नहीं है एनडीए के पास? अपनी कुछ उपलब्धि है या नहीं है? देखिए अभिषेक जी, 2005 के बाद बिहार में जो विकास की योजनाएं हैं वो उससे कोई तबका वंचित नहीं है। वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, युवा हो, किसान हो, गांव हो, खलिहान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून का राज हो, इन तमाम विषयों पर अगर हम आप बात करें तो अष्टजाम गांव में होता है ना 24 घंटे का, शायद उस अष्टजाम के बाद भी हम लोग उस योजनाओं के बारे में पूरी तरह से बात नहीं कर सकते। हमारी विकास की जो योजनाएं हैं उससे अब कोई अछूता नहीं है। हम 2005 से पहले वाली बात इसलिए करते हैं कि जैसे ही आरजेडी को ताकत का एहसास होने भर की देरी है कि बिहार के अंदर जिस तरह से अराजकता वो लोग फैलाते हैं, बिहार के अंदर जिस तरह से जबरदस्ती की बात आज क्यों जरूरत पड़ गई 2005 वाली, अगर आपकी बात को मान ले कि 2005 वाली बात ना करें तो आज तेजस्वी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि माथे में गमछा नहीं बांधना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक आरजेडी के पूर्व एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को कल आईना दिखाया, उनकी गैरत पर सवाल उठाए। दरअसल सुनील सिंह का बंगला खाली हुआ है, उस बंगले को खाली कराए जाने की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से उस बंगले को खाली कराया गया उससे वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कल उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी आईना दिखाया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का तो सामान बिखेर दिया था लेकिन उनके अंदर गैरत नहीं है। फिर उन्हीं लोगों के साथ वो चले गए, तो इशारा किस तरफ था यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बजेंद्र कुमार पप्पू जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जो बयान है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर डॉक्टर सुनील सिंह का, वो हम आपको सुनाते हैं। तो आपने सुना, गैरत पर सवाल उठा रहे हैं सुनील सिंह, उपेंद्र कुशवाहा की गैरत पर। भाई पप्पू जी, उपेंद्र कुशवाहा में गैरत नहीं है। सामान नीतीश कुमार ने फिकवा दिया था और इसी तरह से खाली करवा दिया गया था। फिर उपेंद्र कुशवाहा आप एनडीए में चले गए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ फिर चले गए, एक ही गठबंधन में हैं। सवाल उठा रहे हैं सुनील सिंह। देखिए सुनील जी की ये आरजेडी के लोगों की जो भाषा रही है, आरजेडी के लोग जिस तरह से दूसरे को छोटा दिखाने और दूसरे को अपमानित करने और गाली का भाषा का प्रयोग करते रहे हैं और उसी भाषा का उन्होंने उपयोग फिर से किया है। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है और हमारे नेता सामाजिक न्याय के मजबूत पहरेदार हैं। निश्चित रूप से जो समाज में पिछड़े अति पिछड़े जो दलित वर्ग के लोग हैं या सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं, उन सबका नेतृत्व हमारे नेता अपनी हर संघर्ष में उनके आवाज बनने का काम करते रहे हैं। अब उनको बीपीएल कहना या उनको जिस रूप से भी कह रहे हैं सुनील जी, ये उनके सामंती सोच से बाहर का कोई बात नहीं है। ये उनके पार्टी की जो संस्कार है, जो उनकी भाषा है और जो उनकी सामाजिक न्याय के खिलाफ जो उनके मन में चलते रहता है और जो सामाजिक न्याय का पहरेदार है उसके खिलाफ इस तरह के भाषा का उपयोग वो पहले भी किए हैं। ये कोई नई बात हम नहीं मानते हैं कि वो कोई नई बात है और खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सुनील जी के वक्तव्य में। सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में 25 ऐसे बंगले हैं जहां लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, डिजर्व नहीं करते, लेकिन उनको सरकारी बंगला दे रखा है सरकार ने। अब ये काम सरकार का है, अब उनका काम थोड़ा ही है कि किस बंगले में कौन रह रहा है। सरकार निश्चित रूप से, सुनील जी ही ने कहा है कि एक समय परिस्थिति जब हम सरकार के खिलाफ थे, हमारे नेता सरकार के खिलाफ थे, तो उस समय ये कानून की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस तरह का काम किया जाता है। तो इसमें ऐसा थोड़े कि उनके साथ पहली बार हुआ है या इसके पहले किसी का नहीं हुआ है या इसके बाद फिर किसी का नहीं होगा। निश्चित रूप से जबरदस्ती से कोई अगर चाहेगा कि कानून को अपने हाथ में ले तो ये कानून का राज है,
ये यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का ये कानूनी कार्रवाई है। अब इस कार्रवाई के खिलाफ आप भौंक रहे हैं तो भौंकिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार सरकार को लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार तो भगवान चला रहे हैं, अल्लाह चला रहे हैं, बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, डीके बॉस चला रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने की है। अब उनको 2005 से पहले वाली जो सरकार थी और वो सरकार जिस तरह से बिहार में काम कर रही थी, जिसके चलते बिहारी कहना भी अपमान माना जाने लगा था। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते थे उनको बिहारी कहकर गाली जैसा अपमानित करने का प्रयास होता था। आज बिहार के लोग बाहर भी जाते हैं और बिहारी शब्द आज सम्मान का प्रतीक हो गया है। आज बिहार में जिस तरह से विकास की ऊंचाइयों को हमारी सरकार हर जिले में कार्यक्रमों के माध्यम से, आज जिस तरह से प्रगति यात्रा के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं हर जिले में, और हर जिलावार जिस तरह से विकास की ऊंचाइयों के लिए उन्होंने अनेकों विकास की योजनाओं का उद्घाटन किया है, बजाबता विधानसभा से कैबिनेट से पास कराकर। और निश्चित रूप से ये 2005 में जो सरकार भगवान भरोसे चल रही थी और शाम होते होते माता बहनों का जो सिहरन शुरू हो जाता था और अपने बच्चों अपने पति के लिए जो चिंता शुरू हो जाती थी, आज भी वो उससे बाहर नहीं निकले हैं। तो इसलिए उस समय वाली बात आज के सरकार के साथ साफ करके कहना चाहते हैं। आप लोगों के बारे में भी चर्चा है कि 2005 के पहले वाली बात के अलावा कुछ नया नहीं है आप लोगों के पास, वो वही शिगुफा है, वही खिचड़ी बार बार आप पका रहे हैं और उसी के सहारे आप चाह रहे हैं कि 2025 में राह आसान हो जाए। अपनी उपलब्धि बताइए। 2005 को गुजरे हुए बहुत वक्त हो गया, एक बार तो तेजस्वी यादव ने माफी भी मांग ली, अब 2025 आ गया, 20 साल हो गए, 2 दशक हो गए उस बात को, और आप अभी भी 2005 कर रहे हैं। नया कुछ है या नहीं है एनडीए के पास? अपनी कुछ उपलब्धि है या नहीं है? देखिए अभिषेक जी, 2005 के बाद बिहार में जो विकास की योजनाएं हैं वो उससे कोई तबका वंचित नहीं है। वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, युवा हो, किसान हो, गांव हो, खलिहान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून का राज हो, इन तमाम विषयों पर अगर हम आप बात करें तो अष्टजाम गांव में होता है ना 24 घंटे का, शायद उस अष्टजाम के बाद भी हम लोग उस योजनाओं के बारे में पूरी तरह से बात नहीं कर सकते। हमारी विकास की जो योजनाएं हैं उससे अब कोई अछूता नहीं है। हम 2005 से पहले वाली बात इसलिए करते हैं कि जैसे ही आरजेडी को ताकत का एहसास होने भर की देरी है कि बिहार के अंदर जिस तरह से अराजकता वो लोग फैलाते हैं, बिहार के अंदर जिस तरह से जबरदस्ती की बात आज क्यों जरूरत पड़ गई 2005 वाली, अगर आपकी बात को मान ले कि 2005 वाली बात ना करें तो आज तेजस्वी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि माथे में गमछा नहीं बांधना है। गमछा तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, गांव में हमारे किसान भाई गमछा बांधते हैं, लेकिन आरजेडी के लोगों को ये गमछा बांधने का क्या मतलब है? मतलब ही होता है कि जैसे ही तेजस्वी जी, लालू जी का परिवार या आरजेडी मजबूत दिखता है तो वो लोग गमछा बांध लेते हैं, जो जिसके चलते बिहार में अराजक स्थिति हो जाती है, कानून का राज समाप्त हो जाता है, भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर चली जाती है और बिहार सबसे पीछे चला जाता है। एक आखिरी सवाल है और इसका बहुत ईमानदार जवाब चाहेंगे, हालांकि जवाब यही हो सकता है आपका कि ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा जो जवाब होता है, लेकिन मैं देख रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी जिन सीटों पर लड़ी थी उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरएलएसपी के उम्मीदवार को 15,000 वोट, 33,000 वोट, मतलब 32-33,000 वोट, 18,000 वोट, इस तरह से वोट आए थे। जितना मुझे याद है, अभी दो दिन पहले मैं देख रहा था उन सीटों की लिस्ट। क्या जिन सीटों पर अच्छा स्कोर रहा था आरएलएसपी का, उपेंद्र कुशवाहा, अब तो आपकी पार्टी का नाम आरएलएम है, आरएलएसपी का विलय आपने जेडीयू में कर लिया, लेकिन जिन सीटों पर आपको अच्छे वोट मिले थे, 15,000, 20,000, 30,000 तक, 10-12,000 तक वोट मिले थे, और तब मिले थे जब आप माकूल गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बिहार में आप एक तरह से अकेले ही लड़ रहे थे। तो क्या उन सीटों पर आपकी दावेदारी होगी जिन सीटों पर आपका स्कोर अच्छा रहा है, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 10,000, 15,000, 30,000 तक वोट लेकर आए? 40,000 से अधिक मत ये कई सीटों पर तत्कालीन राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला था। देखिए अभिषेक जी, आपकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल, आपने शुरू में ही कह दिया कि आप क्या कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
अभिषेक जी की बिहार के अंदर हमारी पार्टी निश्चित रूप से बिल्कुल मजबूत पार्टी के रूप में आज स्थापित है और हमारे नेता बिहार में कोई कम दिनों का संघर्ष नहीं है। पिछले 30 वर्षों का, 30 से अधिक वर्षों का बिहार के अंदर जनहित के सवालों पर सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं और समय समय पर चारों सदनों में जाने का उनको अवसर भी मिला है। यह सौभाग्य भी हमारे पार्टी को है कि हमारे नेता चारों सदन के सदस्य रहे हैं, माननीय और सम्मानीय नेता रहे हैं। यह निश्चित तौर पर हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता को भी यह निश्चित रूप से इच्छा होगी ही कि अधिक से अधिक सीटों पर मिले। लेकिन हम आज देश के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च गठबंधन के अंग हैं, हम एनडीए के अंग हैं, जहां पर सब कुछ जनतांत्रिक तरीके से हमने कहा कि सभी पार्टियों के विचारों का एनडीए ही एक मंच है जहां सम्मान होता है। तो निश्चित रूप से एनडीए में हमारे नेता और जो शीर्षस्थ नेता हैं एनडीए के, वो सब आपस में बैठेंगे तो एक निश्चित रूप से सभी पार्टियों को उचित सम्मान मिलेगा और हमारे नेता यह तय करेंगे कि हमको किन सीटों पर लड़ना है। और जहां तक लड़ने का सवाल है तो मैं कार्यकर्ता की तरह से अगर बात करूं तो हमारे और हमारे लोगों की निश्चित रूप से भावना है कि जिन जगहों पर अधिक से अधिक मत हमको जनता ने दिया है, जहां जनता की चाहत हम है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी को अवसर मिलना चाहिए। कौन कौन ऐसी सीटें हैं जो आप बता सके? पिछली बार एक तरह से आपने जिन सीटों को चिन्हित किया है या चिन्हित नहीं किया, पिछली बार जिसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर कार्ड रहा, देखिए वो जैसे आपको ढाका नहीं आपको पता है, नहीं आपको पता है अभिषेक जी, और चीजें सब कुछ उपलब्ध है। उसमें किसी सीट का नाम लेकर के कहने की हमको बहुत आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोगों तमाम कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाए हैं। हम संकल्पित हैं, बिहार के सभी विधानसभाओं पर मजबूत तैयारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम हर विधानसभा पर अपनी तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि हर इस बार लालायित हो जाएगा आरजेडी और फोन की घंटियां तो गनगना रही होगी। संभावित दावेदारों की जो संभावित दावेदार तो संपर्क कर ही रहे होंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी संपर्क में होंगे। निश्चित रूप से कई पार्टी के लोग ही नहीं, ऐसे भी जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और जिनकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की, वो पार्टियों के यहाँ जाते ही हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। निश्चित रूप से उसकी बड़ी संभावना भी हमारे यहाँ भी है और निश्चित रूप से आने वाले जो 2025 का चुनाव है उसमें एनडीए जो लक्ष्य तय किया है 225 फिर से नीतीश का, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे बिहार में हर विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से जहां हमारे उम्मीदवार होंगे और जहां हमारे मित्र दल के उम्मीदवार होंगे, एक एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ इस रूप में मदद करेगी कि जीत सुनिश्चित होगा। तो जीत सुनिश्चित हो इस रूप में मदद करेगी। सुनील सिंह जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी है, उनके बयान से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बड़ी नाराज है। उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े नाराज हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की गैरत पर सुनील सिंह ने सवाल उठाया। क्या बयान दिया था ये भी हमने आपको इसी वीडियो में सुनाया है और कल से तो आप उनका बयान देख ही रहे हैं, इंटरव्यू देख ही रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।